हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2017 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन है वेक्टर्स का। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने में है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी क्यू आर एनी आर्बिट्ररी ट्राइंगल। एक पॉइंट एस दिया हुआ है और इस तरह से रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस वैक्टर इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ आर वैक्टर प्लस ओ पी डॉट ओ एस वैक्टर। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर एस में एस पॉइंट क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह से कोई ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, कोई ट्राइंगल हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। कोई ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू और आर। कोई आर्बिट्ररी पॉइंट एस इस तरह से हम लोग ने ले दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, ओरिजिन हम लोग ने इस तरह से मान लिया। ठीक है, कहीं भी उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट दो टर्म को देखिए, ये और ये टर्म को, मीन्स फर्स्ट और सेकंड ये वाले टर्म को, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना है। तो फर्स्ट में ओपी वेक्टर राइट हैंड साइड में है, इधर में ओपी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर एक ओपी वेक्टर वाले टर्म को इधर लेके आएंगे और ये जो ओएस वेक्टर है इधर है और इधर है, तो ओएस वेक्टर को इधर लेके आ रहे हैं तो क्या बनेगा, आपको बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड में से, यानी फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो ओपी डॉट ओक्यू वेक्टर माइनस ओ आर डॉट ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ एस वेक्टर, ओ क्यू डॉट ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर डॉट ओ एस वेक्टर। यहां पर मैं आपको क्या हो रहा है, यहां पर मैं अगर ओपी वेक्टर डॉट को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ओ क्यू माइनस ओ आर, ओ क्यू माइनस ओ आर इक्वल टू, यहां पर मैं ओ एस वेक्टर को डॉट में कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा ओ क्यू माइनस ओ आर। और ओ क्यू माइनस ओ आर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में क्या हो जाएगा क्यू और इनिशियल में क्या है आर। तो आर क्यू वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, माइनस आर वेक्टर। इसी तरह से इसको लिख देते हैं ओ एस डॉट आर क्यू वेक्टर। अब क्या करो, वापस आर क्यू वेक्टर को उधर लेके चलिए, तो आर क्यू वेक्टर कॉमन आ जाएगा और आर क्यू कॉमन आके आ जाएगा ओपी माइनस ओएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से यहाँ आर क्यू वेक्टर और यहां पर में आ जाएगा एस पी वेक्टर, क्या हो जाएगा एस पी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी क्या होगा, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा एस पी। आर क्यू जो है परपेंडिकुलर है किसके, एस पी वेक्टर के। यानी अगर ये जो एस पी वेक्टर है इसको इस तरह से एक्सटेंड करे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड और थर्ड को रिलेट करेंगे, सेकंड और थर्ड को रिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा ओ आर, यहां पर मैं ओ आर वेक्टर किधर लेके आया, तो ओ आर डॉट सेकंड और थर्ड को कर रहे हैं ओपी माइनस ओपी, ओपी माइनस ओक्यू वेक्टर इक्वल टू ओएस वेक्टर डॉट ओपी, ओएस वेक्टर डॉट ओपी माइनस ओक्यू, ओपी माइनस ओक्यू। फिर से इधर लेके आ जाइए, तो ओ आर वेक्टर डॉट यूपी, ठीक है, इक्वल टू ओएस डॉट यूपी, यूपी उधर आएगा तो क्या हो जाएगा ओ आर माइनस ओएस वेक्टर डॉट यूपी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपको मिल गया एस आर वेक्टर, एस आर वेक्टर
डॉट QP इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस तरह से फिर एक अल्टीट्यूड होगा और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां से भी हो रहा है क्या, SR इज परपेंडिकुलर, SR इज परपेंडिकुलर टू QP। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करेंगे तो ये भी इस तरह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और तीनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन है बच्चों, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। और वो कहां पर मीट कर रहा है, एस पर, यानी एस एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है। एस क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, और इट इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्थो सेंटर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।